हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही शानदार, मज़ेदार, दमदार, ठीक है। यानी ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ना कि केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी हम इस फार्मूले को कई बार यूज करते हैं, बहुत सारी जगह क्वेश्चंस में यूज करते हैं। हम देखेंगे कि इस फार्मूले का मतलब क्या है और इस फार्मूले के जरिए कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे बेहतरीन फार्मूलों को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं वैसे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है क्या। आप देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल, ट्रायंगल यानी एक 90 डिग्री का एंगल हो, देन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, क्या भाई, देन द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस के स्क्वायर का इक्वल है किसके बराबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। हाइपोटेनियस के अलावा जो दो अदर साइड बची हुई है उनके स्क्वायर का सम। अरे नहीं समझ में आया गुरुजी, क्या बोल गए हैं आप, नहीं समझ में आया। अरे आएगा भाई समझ में, बात समझो। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए ये रहा, ठीक है। हमने ये ले लिया ए, ये हो गया भाई बी, ये हो गया सी, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला ही क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। अब अदर दो साइड, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, अदर दो साइड, अदर टू साइड, ठीक है, अदर टू साइड। लेकिन हम अदर टू साइड का नाम रख देते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी भाई, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये साइड हो गई आपकी बेस। अब क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेटमेंट में, द पाइथागोरस थ्योरम सेट दैट ट्रायंगल राइट एंगल देन स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है किसके, इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। अब अदर टू साइड क्या है, यानी परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, और इनके सम के इक्वल है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है जी। लेकिन 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 ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब इस बात को हम थोड़ा समझेंगे, बोलिए गुरुजी, हाँ समझेंगे। चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों हो जाता है, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बात को अब आप लोग समझिएगा जरा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ बेटा, ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है, ए बी सी। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ये ठीक, स्क्वायर बना लेता हूँ, तो इसके अब आपको पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहोगे अरे गुरुजी ये क्या बच्चों वाला पूछ रहे हैं, सर हमको बचपन से पता है साइड इंटू साइड होता है, और ये होता है साइड स्क्वायर,
ठीक है, यही होता है। अच्छा, अब ये बात भी हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। अगर ये वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं तो ये भी तो हाइपोटेनियस होगी, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। ये भी हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस। अब ये बताइए, अगर इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस के स्क्वायर, यही होगा बिल्कुल। तो इसका स्क्वायर, अब अगर हम ऐसे ही स्क्वायर बना लेते हैं, कहाँ पे? परपेंडिकुलर पे। ये रहा परपेंडिकुलर पे स्क्वायर, और ऐसे ही हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये बेस पर। ठीक है, हमने एक बना लिया यहाँ परपेंडिकुलर पे और एक बना लिया क्या? बेस पे। तो बेस पे भी ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। भैया ऐसा क्यों? हमें पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर की जो साइड्स होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। अच्छा, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा भाई? इसका एरिया कहेंगे सर साइड स्क्वायर होता है, और साइड यहाँ पे p है तो ये p स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी वही केस, b और ये रहा b। अब इसकी एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? कहेंगे सर साइड स्क्वायर होता है, और साइड स्क्वायर बोले तो बेस स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि हाइपोटेनियस पे बने स्क्वायर का एरिया, हाइपोटेनियस पे बने स्क्वायर का एरिया परपेंडिकुलर पे बने स्क्वायर का एरिया और बेस पर बने स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल होता है। यानी अगर परपेंडिकुलर वाला एरिया और बेस वाला एरिया दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हाइपोटेनियस पे जो स्क्वायर बना है उसके एरिया के बराबर होता है। यह है आपका पाइथागोरस थ्योरम। और इस थ्योरम के जरिए हम बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न का यूज करके मैं आपको थोड़ा मैजिक दिखाने वाला हूँ। वही मैजिक नहीं है भाई, ये मत समझना मैं जादूगर हूँ, लेकिन मैं इसका यूज़ करके थोड़ा आपको फार्मूले क्रिएट करना सिखाऊंगा। हो सकता है आप जानते भी हों, पहले भी पढ़े हों, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही आराम से हम देखेंगे कैसे हम इनका यूज करके फार्मूले बनाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मेरी बात को समझिएगा। अगर मैंने कहा हमें एक फार्मूला पता चल गया, वो कौन सा फार्मूला? हमने कहा भैया हमको पता चल गया है, हम आ जाते हैं बोर्ड पे। ठीक है, हमें पता चल गया है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसके? परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये बात हम जान चुके हैं, ये बात हम जान चुके हैं। हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है, ये बात हम जान चुके हैं। हमने जान लिया क्या कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने कहा यार थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, माइंड का यूज करो, कुछ करो। तो आपने कहा सर थोड़ा सा करते हैं। हमने कहा एक काम करो, क्या इसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट लाओ, थोड़ा सा ट्विस्ट लाओ। तो कहा सर क्या? मैंने कहा दोनों तरफ बेटा हाइपोटेनियस स्क्वायर का डिवाइड कर दो। तो क्या कर दूंगे? डिवाइडिंग ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बोथ साइड हाइपोटेनियस के स्क्वायर का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आपने कहा सर ठीक है, तो आपने लिख लिया क्या बेटा कि h का स्क्वायर अपान इधर हो गया h का स्क्वायर,
इधर हो गया क्या, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपान h का स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा आप ये बताओ, जैसे कहीं लिखा है बेटा, कहीं लिखा है कि 3/4 प्लस 1/4, तो आप इसको क्या लिख लेते हो कि ये 4 हो गया, सेम है, और फिर इसको लिख लेते हो 3 + 1। तो इसको इस तरह से लिखा है तो इसको हमने ऐसे लिखा, तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल वही यहाँ पे करेंगे। ये तो कट गए, ये इधर आ गया क्या बेटा, 1। अच्छा इसको हम अलग अलग लिख लें तो ये हो गया p का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया p का स्क्वायर अपान h का स्क्वायर, प्लस ये हो गया b का स्क्वायर अपान h का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि 1 = इसको लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं b/h का होल स्क्वायर। आपको मैंने पिछले सेक्शन में पढ़ाया था p/b अपान h/b, ठीक है। और आप यहाँ देखिए कि p/h को क्या बोलते थे, p/h को क्या बोलते थे भैया, साइन थीटा। ये इसको कॉस, इसको टैन, ये है क्या कॉट, ये सेक, और ये क्या था कॉसेक। अगर इधर से देखते हैं तो कॉसेक हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनियस अपान बेस, कॉट बेस अपान परपेंडिकुलर, और ऊपर से देखते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस साइन, बेस अपान हाइपोटेनियस कॉस, और परपेंडिकुलर अपान बेस टैन। तो यहाँ पे देखिए कि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 p/h को क्या लिख सकते हैं साइन, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरीके b/h को लिख सकते हैं कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपको एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। हम इसको और थोड़ा सा लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। अब हमें एक फार्मूला यहाँ से मिल गया, क्या मिला, हमें मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, ये हमको मिल गया। अगर हम साइन को यहीं रहने दें, क्या भाई, साइन को अगर इसी साइड रहने दें, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस उधर चला जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस को यहीं रहने दें इसी साइड, साइन को दूसरी साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपके अलग अलग फॉर्मेट में यूज होते रहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अच्छा इतना करने के बाद हमें मज़ा तो बहुत आया। हमने कहा अच्छा ऐसे करने से फार्मूला बना है, एक काम करते हैं हम और थोड़ा सा करते हैं। जब आपने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम में बोथ साइड हाइपोटेनियस की स्क्वायर का डिवाइड करने के बाद आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 का फार्मूला मिल गया, तो आपके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना मैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर का और बेस के स्क्वायर का भी डिवाइड करके एक बार चेक कर लूँ, हो सकता है मुझे और नए फार्मूले मिल जाएं। अच्छा आपका पाइथागोरस थ्योरम था क्या बेटा, तो आपने कहा सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम था। मैंने कहा अच्छा, हमने कहा चलो इसमें भी कर दो, क्या एक काम कर दो, डिवाइडिंग इसमें भी कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपने कहा ठीक है सर, ठीक है। जब आपने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया आप किसका, परपेंडिकुलर स्क्वायर का, तो ये क्या हो गया h का स्क्वायर अपान p का स्क्वायर =
पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपान पी का स्क्वायर। तो आपने क्या कहा कि अच्छा सर एच का स्क्वायर अपान पी का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर अपान पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपान पी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तब आपने कहा कि सर अब इसको लिख सकते हैं एच अपान पी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कट गया आ गया 1, और इसको लिख सकते हैं बी अपान पी का होल स्क्वायर। अब याद करिए पी बी पी अपान एच एच बी, पी बी पी अपान एच एच बी। अब देखिए एच अपान पी, एच अपान पी क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी क्या होता है भैया? कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ से आपको ये एक बढ़िया फार्मूला मिल गया। ठीक, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए और थोड़ा सा देख लें इसमें। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कॉसेक स्क्वायर को बेटा हम यहीं रहने दें और कॉट को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर हम 1 को इधर ले आएँ तो क्या हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। आपके ये भी फार्मूले बहुत यूज में आते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम तीसरा भी बना सकते हैं। तीसरा हमारा थर्ड क्या था? पाइथागोरस थ्योरम ने हमने क्या किया? एक बार बोथ साइड हमने एच स्क्वायर का डिवाइड किया, एक बार हमने पी स्क्वायर का किया। यार इतना करने के बाद मज़ा आ जाता है तो क्यों ना जो है बेस स्क्वायर का भी कर लिया जाए। देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब हमें फार्मूला पता है, वो हमें क्या पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने कहा एक काम करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी स्क्वायर यानी बेस के स्क्वायर से। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तब हम देखते हैं कि इधर हो जाता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपान, ये हो गया बी का स्क्वायर अपान बी का स्क्वायर। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं एच अपान बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, ये आएगा 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि एच अपान बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी अपान बी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हम देखेंगे कि और क्या लिख सकते हैं। अब h अपान बी क्या होता है? h अपान बी क्या होता है बेटा? पी बी पी अपान एच एच बी। ठीक है, क्या होता है? हमारा होता है पी बी पी अपान एच एच बी। ठीक है, एच एच बी, एच अपान बी, एच अपान बी यानी यह है, क्या होता है? ये सेक, क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी क्या होता है? टैन होता है, यानी टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपको देखिए एक नया फार्मूला मिल गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई कुछ भी अगर कोई समस्या कहीं है तो आप जो है हमें
कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा हम और क्या कर सकते हैं, अगर सेक को हम 1 को इधर ले आते हैं तो ये हमारा हो जाता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक भाई, ठीक। और अगर हम tan को इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा। तो सेशन कैसा लगा आपको बिल्कुल ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को भाई वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।